एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इस तरीके से गिवन है कि Z1, Z2 और Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। और हमें इसके अंदर पहले पार्ट पे ये चीज प्रूफ करना है कि Z प्लस Z डैश इज रियल। Z डैश आपको पता है कि कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं Z डैश से, तो हम लेट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल Z को बराबर लेते हैं A प्लस आयोटा B के, क्योंकि इन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मतलब एब्सोल्युटली उसका कोई एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट को हमने A से रिप्रेजेंट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को हमने आयोटा B से रिप्रेजेंट कर दिया। हमें नहीं पता A और B की वैल्यूज क्या है, लेकिन हमने एक लेट करके सपोज करके, क्योंकि इन्होंने हमें बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, तो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया A प्लस आयोटा बी। तो Z को अगर हमने A प्लस आयोटा बी लिया है, तो Z का कॉन्जुगेट जो होगा, जिसको हम Z डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, वो ऑब्वियस सी बात है उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके होगा। तो A तो उसका वैसे ही रहा, इमेजिनरी पार्ट जो Z का था प्लस आयोटा बी वो बन गया माइनस आयोटा बी। तो Z और Z डैश की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ गई, ठीक है। अब इसका आगे चलते हैं। अब Z और Z डैश की जो हमने वैल्यू निकाली थी उसको ऐड करा देते हैं। तो ऐड करा के हमने Z की वैल्यू इधर पहले लिखी, प्लस उसके बाद फिर Z डैश की वैल्यू लिखी, और फिर हमने सिंपल इसको सॉल्व किया। नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन एक दूसरे को कट करके दोनों रियल पार्ट्स ऐड हो गए, तो बन गया 2A। यानी इसके अंदर हमने Z प्लस Z डैश को शो करके 2A दिखा दिया। A हमारे पास क्या हमने लिया था, रियल पार्ट। सो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई जो कि हमें करनी थी, कि Z प्लस Z डैश को हमने बताना था कि रियल है, तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि ये रियल है, क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट शो नहीं हो रहा जो कि कट चुका है पिछले स्टेप। बी पार्ट में इन्होंने हमें कहा हमें इसको दिखाना है कि Z माइनस Z डैश जो है इमेजिनरी है। अच्छा ठीक है, तो इसको Z माइनस Z डैश को हमने इस तरीके से दिखाना शुरू किया। पहले Z को लिखा, माइनस करके जो है ए माइनस आयोटा बी था, तो ब्रैकेट खोल के मैंने एक स्टेप इसके अंदर स्किप करके इसको ऐसे लिखा कि ए प्लस ओ सॉरी ए माइनस आयोटा बी जो ब्रैकेट से बाहर आया तो माइनस ए बन गया, और माइनस आयोटा बी जो था वो ब्रैकेट के बाहर वाले माइनस की वजह से हो गया प्लस। तो जब इसको ब्रैकेट को ओपन करके हमने लिखा, तो दोनों रियल पार्ट्स जो है हमारे कट हो गए ऑपोजिट साइंस की वजह से, और सेम साइंस की वजह से हमारे इमेजिनरी पार्ट ऐड हो गए, तो बन गया आयोटा 2B। आयोटा पहले लिख लिया क्योंकि एक तरीका इसको इसी तरीके से होता है लिखने का, आयोटा पहले लिख के आयोटा 2B हो गया। तो इसमें कहीं रियल पार्ट हमें नजर नहीं आ रहा जो कि ए से हमने लेट किया, तो इसका मतलब Z माइनस Z डैश हो गया इमेजिनरी, जो कि ये सामने आपके। पार्ट सी को देख लेते हैं। पार्ट सी में हमें साबित करना है कि Z1 इंटू Z2 वो बराबर होगा इसके Z1 के मॉड के और Z2 के मॉड के, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे इसके अंदर। सिंपल नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम दोनों की वैल्यूज लिख देंगे। इसको A प्लस आयोटा बी ले लिया ना Z1 को, Z2 को भी कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। जाहिर है Z1 के बराबर नहीं ले सकते, हमें नहीं पता Z2 के, तो अपनी आसानी के लिए हम इसको C और D से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर 1 को हमने A और B से किया, तो हमने इसकी वैल्यूज लिखी। Z1 की हमने वैल्यू लिखी राइट साइड पे, Z2 की भी लिखी। अब मॉड है, तो मॉड को भी ये जब तक अंदर ब्रैकेट में ये सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी ब्रैकेट मजीद सॉल्व होने पे जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन किया, आपस में मल्टीप्लाई करा करा के अल्फा स्क्वायर को -1 बनाया, तो माइनस बी डी हो गया, ये शुरू में आ गया। फिर इस तरीके से सॉल्व करते गए लेफ्ट साइड को। राइट साइड को हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में था, तो उसको हमने जो हमारा फॉर्मूला था या इसका मॉड का फॉर्मूला हमने लगा के जो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट किया, यहाँ ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों जब अंडर रूट में, तो अंडर रूट को कॉमन लेके हमने दोनों को साथ मल्टीप्लाई करा के लिख दिया। अब अगले स्टेप में हम इसको लेके जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास अभी इस तरीके से चल रही है।
कि हाँ, इस तरीके से ये जो है हमने इसको डायरेक्ट मॉड को कंसिडर कर लिया। हमने इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे अलग कर लिया जो कि AD प्लस BC था, क्योंकि यहाँ आयोटा के साथ, यहाँ भी आयोटा के साथ AD और BC थे, तो हमने इसको लेट कर लिया, इसको इमेजिनरी पार्ट कंसिडर कर लिया जो कि शो हो रहा था हमारे पास। यहाँ इन दोनों के साथ आयोटा था नहीं तो इसको रियल पार्ट कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब इस पूरे पे हमने जो है ना अपना मॉड ओपन कर दिया फॉर्मूले के थ्रू, तो अंडर रूट में ले लिया रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि ये था, ये आ गया, और इमेजिनरी पार्ट के साथ जो हमारे पास वैल्यू थी उसका स्क्वायर ये आ गया। इसी तरीके से राइट साइड को भी हम सॉल्व करते गए, ब्रैकेट ओपन कर दिया आपसे मल्टीप्लाई करा के, और जब इसको मजीद सॉल्व करके लेके नीचे आए तो हमारे पास लेफ्ट साइड बराबर हो गई राइट साइड की। तो ये हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी भी इम्प्रूव